क्या तुम्हारे साथ कभी ऐसा हुआ है कि तुमने अपनी मेहनत से सब कुछ बनाया हो और किस्मत ने एक झटके में तुमको छीन लिया? ये कहानी है आरव की। आरव वो लड़का जो बचपन से बहुत मेहनती था। अपनी मेहनत से एक अच्छी नौकरी पाई। अपनी पहली सैलरी पर अपने पापा के लिए एक घड़ी और अपनी माँ के लिए एक साड़ी खरीदी। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। वो जिस प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था उसमें रात दिन लगा हुआ था। उसको सफल बनाने के लिए हर प्रयास कर रहा था। और अचानक से एक दिन ऑफिस से कॉल आया कि आरव, जिस प्रोजेक्ट पर तुम काम कर रहे हो वो प्रोजेक्ट बंद हो गया है। कंपनी के हालात ठीक नहीं हैं और अब तुम्हें ऑफिस में आने की जरूरत नहीं है क्योंकि कंपनी को तुम्हारी जरूरत नहीं है। आरव को एक झटके में नौकरी से बाहर कर दिया गया, बिना गलती के और बिना नोटिस के। वो समय लॉकडाउन के दौरान का था। अब उसके पास कोई नौकरी नहीं थी और जितने भी उसके पास पैसे थे, सेविंग्स थी, वो घर खर्चे में धीरे धीरे सब उठने लगे। रिश्तेदारों ने मुंह मोड़ लिया और जिस दोस्त के वो सबसे ज्यादा काम आया था, सबसे ज्यादा बुरे वक्त में उसने अपने दोस्त का साथ दिया, आज उसी दोस्त ने उससे बात तक करना बंद कर दिया। अब आरव के पास न नौकरी थी, न पैसा, न रिश्तेदार, न दोस्त। धीरे धीरे उसके सारी उम्मीद के रास्ते बंद हो गए। उसने काफी सारे इंटरव्यू दिए पर इंटरव्यू में सिलेक्शन नहीं हुआ। अब वो टेंशन में रहने लगा, डिप्रेशन में चला गया। करे तो करे क्या, क्योंकि घर खर्चे के लिए पैसे भी चाहिए, परिवार को भी पालना था, माँ बाप थे, घर में भाई बहन थे। अब आरव के मन में सिर्फ एक ही सवाल था कि मैंने किसी के साथ बुरा नहीं किया, फिर भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। और यही सवाल आज करोड़ों यूथ के मन में है, करोड़ों लोगों के मन में है। आपने एक लाइन कहीं न कहीं और किसी न किसी के मुख से जरूर सुनी होगी कि भगवान एक साथ सारे रास्ते कभी बंद नहीं करता। बस आरव के साथ भी कुछ ऐसे ही हुआ। एक दिन उसके पड़ोसी ने उसे एक भगवत गीता भेंट की। आरव ने उसे लेकर अलमीरा में रख दी। एक दिन वो हारा, थका हुआ, उदास बैठा हुआ भगवान से शिकायतें कर रहा था कि भगवान कुछ तो रास्ता दिखाओ। अब उसे अचानक याद आया कि मैंने बहुत सारे लोगों के मुंह से सुना है कि भगवत गीता में हर किसी के सवाल का जवाब मिलता है, चलो आज मैं भी ट्राई कर लेता हूँ। अब उसने जैसे ही श्रीमद् भगवत गीता को खोला तो उसके सामने खुलकर आया अध्याय 9 और उसकी नजर पड़ी श्लोक नंबर 22 पर, जिसमें लिखा था, अनन्य सिचन्ति यन्तो माम ये जना प्रियुपासते तेषां नित्यभियुक्ता नाम योग क्षेमम व्यहाम्यहम्। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन, जो मनुष्य अनन्य भाव से मेरे दिव्य स्वरूप का चिंतन करता है, मनन करता है, पूजा अर्चना करता है, उसकी जीवन की सारी आवश्यकताएं मैं स्वयं पूरा करता हूँ और जो उसके पास है मैं उसकी खुद रक्षा करता हूँ। चलो इसको थोड़ा और आसान भाषा में समझते। भगवान कहते हैं कि तू सिर्फ मुझसे सच्चे दिल से जुड़ जा, फिर तेरे जीवन का सारा भार मैं अपने कांधों पर ले लूंगा। भगवान कहते हैं कि तू मुझ पर भरोसा कर, फिर तेरे जीवन की सारी परेशानियां मैं खुद संभाल लूंगा, फिर वो चाहे स्पिरिचुअल लाइफ हो या फिर वो मटेरियल लाइफ हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी व्यक्ति के जीवन में सब कुछ है, नेम, फेम, पैसा, धन, दौलत, किसी चीज की कोई कमी नहीं है, वो चाहता है बस अब उसके जीवन में शांति आ जाए, वो एक निष्ठ होकर भगवान की भक्ति करे और भगवान को प्राप्त करे, तो भगवान उसके लिए तैयार है, बाहें फैलाकर खड़े हैं, रास्ता आपको भगवत गीता दिखा देगी। और अगर किसी व्यक्ति को मटेरियल लाइफ यानी कि भौतिक जगत की चीजों की जरूरत होती है तो भगवान उसको भी देने के लिए तैयार है, क्योंकि भगवान हम सबके पिता हैं और हर पिता चाहता है कि उसकी संतान सुख भोगे, उसकी संतान के पास हर वो जरूरत की सामान हो जिसे वो चाहता है। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने ये प्रॉमिस हर भक्त के लिए नहीं किया है, ये सिर्फ उन्हीं भक्तों के लिए एप्लीकेबल है जो भक्त भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप का अनन्य भाव से चिंतन करते हैं, कीर्तन करते हैं, सेवा करते हैं, उनके नाम का जप करते हैं, नियमित रूप से प्रार्थना करते हैं। वो वीकेंड के भक्त नहीं होते, वो हर हाल में, हर सिचुएशन में 24 घंटे भगवान के चिंतन में डूबे रहे। अपने कर्मों को भगवान को समर्पित कर देना भी भगवान की भक्ति होती है। अब आरव को ये बात समझ आ गई। आरव ने सुबह 4 बजे उठकर भगवान की भक्ति करना शुरू किया। ध्यान में बैठता, भगवान को अपने आप से कनेक्ट करता, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करता। धीरे धीरे उसके जीवन में क्लियरिटी आने लगी और एक दिन उसके साथ मिरेकल हो गया। एक दिन अचानक आरव को एक इंटरनेशनल कंपनी से कॉल आया कि इस कंपनी में आपका सिलेक्शन हो गया है, अपना अपॉइंटमेंट लेटर आकर के ले जाइए। इस कंपनी में वो ऑलरेडी इंटरव्यू दे चुका था पर उस समय उसका रिजेक्शन हो गया, वहीं पर अब उसका सिलेक्शन हो गया। अब आरव की उस इंटरनेशनल कंपनी में नौकरी लग गई, पहले से ज्यादा सैलरी, बड़ी कंपनी, और धीरे धीरे सारी चीजें ठीक होने लगी। जानते हो आज के यूथ को लगता है कि भगवत गीता पढ़ना बहुत बोरिंग है, ये तो सिर्फ संत महात्मा लोग ही पढ़ते हैं या फिर जिन्हें संत महात्मा बनना होता है वो लोग पढ़ते हैं, ये तो फिर बुढ़ापे का काम है।
पर ये हमारे यूथ के अंदर सबसे बड़ी गलतफहमी है। भगवत गीता साधु नहीं शेर बनाती है, अपने अंदर की लड़ाई से जीतना सिखाती है। भगवत गीता किसने सुनी? अर्जुन ने, जो कि एक बहुत बड़े वॉरियर थे, योद्धा थे, कोई साधु नहीं थे। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, उन्होंने मुस्लिम होकर भगवत गीता पढ़ी, जिनका विजन स्पिरिचुअल और प्रैक्टिकल दोनों ही था, और वो रिकमेंड भी करते थे कि भगवत गीता हर इंसान को पढ़नी चाहिए। लोग कहते हैं कि भगवत गीता मत पढ़ना, भगवत गीता पढ़ोगे तो साधु बन जाओगे, लेकिन भगवत गीता पढ़ने से साधु नहीं, बल्कि एक लाइफ की क्लियरिटी मिलती है, आपकी लाइफ का पर्पज मिल जाता है, जहाँ पे आपको फियर नहीं लगता, आपको डिप्रेशन नहीं होता, किसी भी तरह की टेंशन नहीं होती, आपको अपनी लाइफ का एक रोड मैप मिल जाता है। प्रैक्टिकली बात जो मैंने भगवत गीता से सीखी, हम अपनी लाइफ की बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम के सामने डट कर खड़े रहकर लड़ना सीखते हैं, ना कि अपनी प्रॉब्लम्स के सामने अपने घुटने टेक देते हैं। एक प्रैक्टिकल बात जो यूथ के लिए मैसेज है, भगवान सिर्फ उनके साथ होते हैं जो हर हाल में भगवान को याद करते हैं, जो भगवान को बैक प्लान नहीं बल्कि फर्स्ट चॉइस मानते हैं, वही सच्चे भक्त होते हैं। आप भगवान को क्या मानते हैं कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताना, और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो दोस्तों के साथ में जरूर शेयर कर देना। हो सकता है आपका एक शेयर किसी की लाइफ बदल दे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए हरे कृष्णा।